Hello everyone, this is your teacher Arvind Patle I am here for structural geology to teach you. So hope you are all good in your home, at your home. तो हम लोग अभी चालू करने वाले हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। लास्ट क्लास में गूगल मीट की वजह से हम लोगों ने उतना अच्छा जो है समझ नहीं पाया इस सब्जेक्ट को कि इसमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो देखिए, इसमें मेन है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में हमें बेसिकली स्ट्रक्चर्स पढ़ना होगा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा हमें स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हें भी पढ़ना होता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में जो यूज होने वाले हैं, है ना। जैसे स्ट्रक्चर्स तो हम पढ़ेंगे, बट हाउ, कैसे वो बने हैं, हाउ दे फॉर्म्ड, दैट व्हाट फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग दोज स्ट्रक्चर्स, दैट आल्सो बी कंसिडरेबल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। तो देखिए, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी यदि हम बात की जाए तो इसमें हम लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, है ना, ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है, हम दोनों को पढ़ते हैं। ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, रॉक डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है, क्योंकि हम अर्थ सरफेस में तो हमें रॉक ही मिलेगी और उन्हीं में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर, चाहे वो किसी भी रॉक में मिले, चाहे सेडिमेंट्री में मिले, चाहे मेटामॉर्फिक में मिले या इग्नियस में मिले, तीनों रॉक्स में लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल, तीनों तरीके के, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, तीनों तरीके के जो भी हमें स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो हम स्टडी करते हैं, चाहे हम उन्हें इन फील्ड में जाकर करें या माइक्रोस्कोप में करें। माइक्रोस्कोप में मतलब कि जब रॉक में डिफॉर्मेशंस होते हैं तो लैटिस डिफेक्ट्स, मतलब जो एटम्स की जो लैटिस होती है मिनरल्स में, रॉक्स में, तो वो भी डिफॉर्म होती है और कुछ स्ट्रक्चर्स वहाँ वैसे उस तरीके से भी बनते हैं, तो हमें उन्हें भी स्टडी करना है। तो हमारे सिलेबस में खैर सिर्फ लार्ज स्केल स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं, लेटेस्ट डिफेक्ट्स वाले स्ट्रक्चर तो है ही नहीं, है ना। तो बाकी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है तो मुझे बताना पड़ रहा है। साथ ही इसमें अर्थ क्रस्ट में जो भी जितने स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम लूँ मैं, तो फॉल्ट होता है, जॉइंट होता है, फोल्ड होता है, शियर प्लेन्स होते हैं, शियरिंग होती है ना। इस तरीके के अलग अलग स्ट्रक्चर्स अर्थ सरफेस पे बनते हैं और जिन्हें हमें पढ़ना होता है। यदि मैं हिमालय की बात करूं तो हिमालय लार्ज स्केल स्ट्रक्चर है, बट स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, हमारा कोई लेटेस्ट डिफेक्ट से रिलेटेड स्ट्रक्चर आ जाएंगे, है ना। जैसे अब उसके एग्जांपल जैसे माइका फिश हो गई, डेल्टा शेयर हो गया, इस तरीके से। खैर वो आपके ये काफी हाई लेवल में हो जाएगा, बट ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं। अब देखो, जो आपका सिलेबस में पहले ही टॉपिक है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेडिंग्स, है ना। तो बेडिंग्स असल में है क्या? देखिए, बेडिंग्स का मतलब है कि लेयर बाय लेयर, है ना। लेयर्स क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि आप स्ट्रैटिफिकेशन को समझे। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि स्ट्रेटा, है ना। स्ट्रेटा मतलब कि रॉक्स आर पाइल्ड अप वन अबव अनदर, ठीक है, एक के ऊपर एक रॉक्स पाइल्ड अप हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड स्ट्राटा। बट इसमें यदि हम किसी एक लेयर की बात करें, है ना, एक लेयर की बात की जाए तो वो होता है स्ट्राटम। ओके, सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्ट्राटा इज स्ट्राटम। तो इसी से जो है ये वर्ड आया है स्ट्रैटिफिकेशन। ओके, तो बेडिंग इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। अब जो स्ट्राटम है ये सिंगल लेयर है, अब स्ट्राटम पाइल अप होते गए, स्ट्राटा बन गया, बट दो स्ट्राटम के बीच में जो प्लेन है ना, वो उसे कहते हैं हम बेडिंग प्लेन, ठीक है, वो बेडिंग प्लेन होता है। अब देखिए, जो बेडिंग प्लेन है, एक बेडिंग प्लेन दूसरे बेड को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। फिर आती है बात कि इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है बेड्स को, क्या बेड्स किस तरीके के रॉक्स में, मतलब किस ओरिजिन की रॉक्स में मेनली मिलते हैं।
तो देखिए जो बेडिंग्स है मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती है ना, क्योंकि वन बाय वन डिपोजिशन होता है वन अबव वन अदर। और जो है जैसे क्ले डिपॉजिट की बात करूं तो ये काफी लंबे समय तक थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक के होता है एक ही जगह पे, जैसे ओशियन वगैरह में। और दे आर पाइल्ड अप फ्रॉम वन अनदर, है ना, एक के ऊपर एक जाते जाते हैं, ये बनते जाते हैं। और ये अपने में विशेषता रखते हैं, हर बेड अपने में विशेषता रखता है कुछ, उस टाइम में जो घटनाएं होती रहती है उस समय की, जैसे कोई बायोलॉजिकल घटना हुई है या कोई केमिकल घटना हुई है या कोई फिजिकल कंडीशन उस समय पर अलग थी, तो वो सारी कंडीशन जो है उन बेड्स में प्रिजर्व होती है। जैसे मैं किसी फॉसिल की बात करूँ, कोई पर्टिकुलर कोई फॉसिल एक पर्टिकुलर एज में एक किसी बेड में मतलब एक्यूमुलेट होता है, या उसे कहना चाहिए फॉसिलाइज्ड होता है ना। या किसी बेड का ग्रेन साइज, कुछ पर्टिकुलर ग्रेन साइज के बेड्स होते हैं कि हाँ इसमें सैंड साइज का मिलेगा, ये क्ले साइज का मिलेगा। तो इस तरीके से, या लिथोलॉजी या सेडिमेंटल स्ट्रक्चर, इनके बेसिस पर भी जो बेड्स है ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं, है ना। तो हमें मेन, और देखिए सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में नहीं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी बेड्स मिलते हैं, क्योंकि इनमें फॉलिएशन होता है। ओके, फॉलिएशन में भी बेड्स होते हैं, क्योंकि फॉलिएशन का मतलब ही होता है फोली, मतलब वन बाय वन, उसमें भी लेयर्स होती है। जहां पर भी लेयर्स आ रही है और बेड्स एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, बेडिंग प्लेन्स अवेलेबल है, वी कैन आइडेंटिफाई द बेड्स। ओके, एंड ये जो दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं या दूसरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स, ग्रेन साइज, ये सारी भी चीजों से हम पहचान सकते हैं। अब अगला देखें। अच्छा, ये आपने इससे पहले वाला नहीं देखा है ना, ये अच्छा ये पढ़ लिए होंगे, ठीक है। यहाँ तक यदि पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अभी देखो, जैसा अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये बोर्ड है ना, अब अपन यहाँ पे जो है ये देखो, ये एक बेड हुआ है ना, थोड़ा इसे ठीक करते हैं, है ना। ये दूसरा, ये एक बेड हुआ, ये दूसरा बेड हुआ, ये तीसरा बेड हुआ, है ना। इन तीनों बेड्स में, ये देखो, इन तीनों बेड्स में यहां पे जो है ये देखो, इन तीनों बेड्स में ये जो एक बेड दूसरे बेड से अलग हो रहे हैं, ये है बेडिंग प्लेन्स, ठीक है। ये बेडिंग प्लेन्स है ना। यदि हम इसे हम बेड ए बोले, है ना, इसको बी बोले और इसको सी बोल दें, ठीक है। तो ये है ये बेड्स हैं और ये बेडिंग प्लेन्स हो गए, ये जो जितने रेड से मार्क्ड है ये बेडिंग प्लेन्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम बेडिंग प्लेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां तक तो सभी को क्लियर होगा। अब देखो यहां पर है एटीट्यूड, बेयरिंग, ये सारी देखो बेडिंग्स जो भी है उनको हमें, देखो जो भी स्ट्रक्चर अर्थ सरफेस पे फॉर्म होगा वो आइदर प्लेनर होगा, है ना, एक प्लेन होगा या लाइन होगी, है ना। स्ट्रक्चर जो भी बने या तो प्लेन होगा या तो लाइन होगी, इसके अलावा क्या तीसरा कोई तरीका है? नहीं है ना। तो इन लाइंस को, इन प्लेन और लाइंस को हमें, इन प्लेन और लाइंस को, वन सेकेंड, हाँ, तो इन प्लेन और लाइंस को हमें स्पेस में ओरिएंट करना है। स्पेस मतलब जो हम अर्थ के रिस्पेक्ट में इन प्लेन और लाइंस को हमें मतलब जमाना है, ओरिएंट करना है, उनको कुछ नंबर्स देने हैं जिससे हम उनका एग्जैक्ट जो है वो पूरे अर्थ सरफेस में, अर्थ के रिस्पेक्ट में वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, किस डायरेक्शन में इनका फोल्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉल्ट हो रहा है, तो ये सारा चीज हम नोट करें। ओरिएंट करना, ठीक है, ओरिएंट मतलब जमाना। तो इसमें देखो यदि प्लेन है, ये देखो जैसे यहाँ पे डी सी एफ ई प्लेन है ना, ये प्लेन है यहाँ पे, है ना, जिसे हम बेड भी बोल सकते हैं, प्लेन, चलो प्लेन बोल दो। इस प्लेन को यदि हमें ओरिएंट करना है स्पेस में, तो इसे हम
एक तो देखिए ये एक तो स्ट्राइक के थ्रू करते हैं, किसी प्लेन के लिए बता रहे हैं अभी, ठीक है। एक तो स्ट्राइक के थ्रू करते हैं, दूसरा डीप के थ्रू करते हैं, है ना, डीप, ये जो डीप है, डीप, ठीक है। अब स्ट्राइक क्या होती है, देखो अर्थ का एक मैग्नेटिक पोल होता है नॉर्थ पोल, है ना। नॉर्थ के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल एंगल, नॉर्थ डायरेक्शन से ये जो स्ट्राइक का हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एंगल है ना, इसे हम स्ट्राइक कहते हैं ना। मतलब नॉर्थ को तो हम कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट डायरेक्शन की नॉर्थ डायरेक्शन, वो तो सेम ही रहेगा। उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। ये प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके पैरेलल बहुत सी लाइन हो सकती है। सभी का एंगल जो है स्ट्राइक है, इसे बियरिंग कहते हैं, ठीक है। स्ट्राइक मतलब बियरिंग ऑफ दिस लाइन, ये इस स्ट्राइक लाइन का बियरिंग स्ट्राइक कहलाता है, ठीक है। ये हुआ स्ट्राइक, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक यदि क्लियर नहीं हुआ है तो बार बार इसे रिपीट करके देखिए। अब देखिए यहाँ पे डीप क्या होता है, ये जो प्लेन है ना, DCEF जो प्लेन है, इस प्लेन का वर्टिकल एंगल, ओके, मेजर्ड इन अ वर्टिकल प्लेन और द लाइन परपेंडिकुलर टू द स्ट्राइक लाइन, ओके। इसका जो एंगल बनेगा ये वाला, है ना, यही वाला एंगल सेम ही बनेगा ये। तो स्ट्राइक लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन होती है ना, उसका वर्टिकल एंगल विद द इंक्लाइन प्लेन, दैट्स कॉल्ड डीप, है ना। जैसे यहाँ पे देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये स्ट्राइक लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। ये हॉरिजॉन्टल एक तरीके से इसको ADCB को बोल, हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना। तो ये देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इनके बीच का जो एंगल है इसे डीप कहेंगे, है ना। अब चाहे हम इस प्लेन को कंसिडर करें या इसके जगह कोई एक लाइन को कंसिडर करें, एंगल तो इंक्लाइन प्लेन और चाहे ऊपर लाइन हो या प्लेन हो, एंगल तो सेम ही आएगा। लेकिन स्ट्राइक लाइन से 90 डिग्री में मेजर करना है तो डीप आएगा, ठीक है। और अपैरेंट डीप आएगा जब हम 90 डिग्री के किसी और डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में यदि हम एंगल मेजर करेंगे कि प्लेन कितना झुका हुआ है, तो हम उसे कहेंगे कि डीप अपैरेंट डीप कहेंगे, है ना। यहाँ पे डीप और अपैरेंट डीप आपको क्लियर होगा कि प्लेन को उसकी स्ट्राइक लाइन से 90 डिग्री में कितना झुका हुआ है एंगल मेजर करेंगे, जैसे यहाँ मेजर किया हुआ इसे डीप कहेंगे। और 90 डिग्री के यदि अदर डायरेक्शन में कहीं पे मेजर करते हैं, जैसे ये इन डायरेक्शन में यदि इन एंगल मेजर करते हैं यहाँ पे, तो इसे कहेंगे अपैरेंट डीप। यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा, अपैरेंट डीप और डीप यहाँ पे क्लियर होगा, डीप, अपैरेंट डीप, स्ट्राइक, ओके। और बियरिंग, देखो एटीट्यूड क्या होता है कि एटीट्यूड का मतलब वही जो आपको पहले बताया था कि हमें किसी भी प्लेन और लाइन को स्पेस में ओरिएंट करना है, जिसके लिए हमें कोऑर्डिनेट लगते हैं, ना। तो कोई प्लेन है उसको ओरिएंट करने के लिए हमें स्ट्राइक और डीप ये लगता है। किसी लाइन को यदि 3D में ओरिएंट करना है, मतलब स्पेस में ओरिएंट करना है, तो हमें ट्रेंड और प्लंज ये लगता है। अभी हम ट्रेंड और प्लंज समझते हैं। अभी हमने प्लेन का समझ चुके हैं कि प्लेन में डीप क्या होता है, अपैरेंट डीप क्या होता है, स्ट्राइक क्या होता है, स्ट्राइक लाइन क्या है, ये हम समझ चुके हैं। अभी हम एक लाइन का देखते हैं। अब देखो जैसे अभी सब कुछ भूल जाओ, अभी ये देखो DCFE ये प्लेन है, इसमें एक इंक्लाइंड लाइन है, ये देखो ये इंक्लाइंड लाइन है, ये वाली, है ना, इंक्लाइंड लाइन है। अभी सिर्फ लाइन देखो इस प्लेन पे, ठीक है। और ये हमारा 3D का स्पेस है पूरा, ठीक है। ये पूरा जो बॉक्स है ये 3D का स्पेस है ना। 3D में हम कैसे मेजर करते हैं, ये सब, ये बॉक्स है, ठीक है। अभी देखो ये जो लाइन है, ये जो DF जो लाइन है, DF है ना, ये लाइन इस प्लेन पे है। और देखो DB जो है, DB ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये इंक्लाइंड लाइन सरफेस पे, मतलब प्लेन पे, ये इंक्लाइंड प्लेन पे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इनके बीच का जो एंगल रहेगा इसे हम प्लंज कहेंगे, ठीक है। ये प्लंज है, ठीक है, ये प्लंज कहेंगे इसे। अब देखो ये प्लंज हुआ। अब उसी के बाद में जो इंक्लाइंड लाइन इस पे है, इस पे इंक्लाइंड प्लेन पे, इसका एंगल जो है ये स्ट्राइक लाइन के रिस्पेक्ट में,
ठीक है, 3D में सोचना, इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ये इंक्लाइंड प्लेन में ही, ठीक है, ये इस प्लेन पे ही है, DEFC प्लेन पे ही, इंक्लाइंड जो प्लेन है इस पे ही, ये इंक्लाइंड प्लेन पे जो एंगल बन रहा है लाइन के बीच में और स्ट्राइक के बीच में, दैट इज कॉल्ड पिच। यहां तक क्लियर होगा, है ना, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हुआ, और नहीं है तो रिपीट करके देखो वीडियो को, ठीक है। ये पिच हो गया, इसे पिच को रेक भी बोलते हैं, ठीक है, पिच या रेक, इसका अलग नाम भी है रेक, ठीक है। तो यहां तक सभी को क्लियर होगा। तो यहां पर हम देखो प्लेन और लाइन को ओरिएंट करना सीख चुके। अब देखो हम इसका डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं, है ना। अभी देखो आगे अपन चलते हैं। हाँ, देखो जो डेटा कलेक्ट करने का जो मेथड है वो दो तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं इसमें। एक तो एजीमुथ मेथड होता है, मतलब एजीमुथ मेथड जो मैं उस बार भी समझाया था, और दूसरा होता है क्वाड्रेंट मेथड। एजीमुथ मेथड में क्लॉकवाइज 0 to 360 डिग्री तक के हम 0 to 360 तक के हम जो है 360, ठीक है, 360 डिग्री तक के हम मतलब मेजर करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट मेथड में 0 to 90, ठीक है, फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में 0 to 90, फिर यहाँ से 0 to 90, फिर यहाँ से 0 to 90। तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेंट बन रहा है, मतलब 4 क्वाड्रेंट बने। क्वाड्रेंट का मतलब है 1/4, है ना। तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, 0 to 90, 0 to 90, 0 to 90, ओके। तो अब देखिए हमें इसका उपयोग कैसे करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है। इसका जो उपयोग करने के लिए मैं आपको अभी सिंपल से एक ट्रिक बता रहा हूँ। मतलब ट्रिक क्या, ये वर्ल्ड वाइड इसे यूज किया जाता है, और जो है मैंने इसका नोट्स टाइप का बनाया था, तो आपको मैं शायद वो समझा पाऊँ। हाँ, देखो ये तो आपने समझ लिया एजीमुथ मेथड है, जिसमें 0 से 360 करते हैं, इसमें 0 to 90 करते हैं, ठीक है। अब ये सोच के चलो कि अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ इस तरीके से नहीं, अपन जो है इस तरीके से समझे इसको, है ना। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया, है ना। कोई प्लेन है यहाँ पे, ये प्लेन है ना। अब देखो सीधी लाइन में बन सकती है वैसे, चलो सीधी लाइन बना देते हैं। हम्म, हम्म। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। यहां तक तो क्लियर है सबको। अभी देखो एक एक ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, ये मतलब प्लेन है, सॉरी प्लेन है ना। ये प्लेन है, इसको हम चलो ए बी नाम दे देते हैं ना। एक मिनट यार, एक मिनट, हाँ, इसको हम ए बी नाम दे देते हैं, ए बी, है ना। हाँ, ए बी नाम दे दिया। ये ए बी में देखो कि ये तो हमारा मतलब स्ट्राइक के लिए हमें स्ट्राइक मेजर करने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। अब देखो ये एक प्लेन है, तो या तो ये इस डायरेक्शन में डीप करेगा, या तो इस डायरेक्शन में डीप करेगा, है ना। किसी एक डायरेक्शन में डीप करेगा ये प्लेन, है ना, या वर्टिकल भी हो सकता है। लेकिन यदि हमें इंक्लाइन प्लेन मेजर करना है तो ये किसी एक डायरेक्शन में डीप होगा। चलो हम कहते हैं इसे कि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डीप कर रहा है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डीप कर रहा है ना। अब देखो एजीमुथ मेथड की बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री यहाँ पे है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जाएंगे हम, तो यहाँ पे जाके आ जाएगा 360 डिग्री, है ना, वापस 360 डिग्री। अब देखो अब हमें इस प्लेन को मेजर करना है, ये डीप कर रहा है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, कितना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 45 डिग्री, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, है ना। आप यहाँ से 0 से मेजर करेंगे यहाँ तक के, तो ये कितना आएगा, लगभग लगभग 315 डिग्री, है ना। ये आएगा 315 डिग्री। कैसे आएगा देखो,
0 से 90 यहाँ हुआ, 90 से 180 यहाँ हुआ, 180 से 270 यहाँ हुआ, 270 से यहाँ पर कितना होगा, है ना, ये स्ट्राइक हो जाएगी अपनी। तो इसको मेजर करेंगे तो अपन कितना आएगा इसका आएगा देखो 315 डिग्री आएगा, 315 डिग्री, ठीक है, ये आया। अब ये तो अपना स्ट्राइक डायरेक्शन निकल गया। अब अपने को निकालना है डीप डायरेक्शन, है ना, डीप डायरेक्शन। तो देखो डीप या तो इस डायरेक्शन में होगा इस प्लेन का, या इस डायरेक्शन, अपन ने इस डायरेक्शन में लिखे, साउथ वेस्ट में लिखे हुए है ना अपन ने। तो देखो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में डीप निकलने का मतलब है कि 45 डिग्री का डीप है समझ लो, या 50 डिग्री का डीप है, 50 डिग्री साउथ वेस्ट। तो ये इस प्लेन के लिए ये रीडिंग हो गई, इस प्लेन के लिए हमारी ये रीडिंग हो गई 315 डिग्री 50 डिग्री साउथ वेस्ट। ओके, तो यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हमेशा जो है, अब देखो यहाँ पर तो 315 आया, लेकिन जब आप 0 से 90 मेजर करोगे तो यहाँ तो 2 डिग्री दो डिजिट में लिखना पड़ेगा अपने को। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा ये जो स्ट्राइक का नंबर है ये हमेशा 3 डिजिट में लिखा जाता है, ताकि डीप में और स्ट्राइक में कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो इसको हम हमेशा जैसे 079 डिग्री, ठीक है, 079 डिग्री ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम 79 डिग्री नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको हमेशा 3 डिजिट में लिखा जाता है। तो ये तो हो गया एजीमुथ मेथड में, ठीक है, ये तो हो गया एजीमुथ मेथड में। अभी हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं क्वाड्रेंट मेथड, है ना। तो देखो अभी आपने एजीमुथ में देख लिए हो, ठीक है, अब हम क्वाड्रेंट मेथड देखते हैं। क्वाड्रेंट मेथड में क्या होता है, ये अपना नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया, है ना, यहाँ तक तो सब क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद में देखो एजीमुथ में 0 से 90 यहाँ पे है ना, 0 से 90, 0 फिर यहाँ 90, है ना। अब देखो यहाँ पे मान लो ये अपना कोई प्लेन है ना, तो इसको मेजर करने के लिए हमको ऐसा लिखना पड़ेगा नॉर्थ 45, चूंकि ये नॉर्थ है, नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, वो सेम प्लेन को जो अपन को बताना है वेस्ट, है ना, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। तो हमें इस प्लेन को मेजर करना है और ये डीप है हमारा इस डायरेक्शन, सेम प्लेन को हम जो एजीमुथ मेथड में मेजर किए थे अभी क्वाड्रेंट में कर रहे हैं। तो नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट, ठीक है, और डीप लिख देंगे, कौन सा डायरेक्शन में डीप है, साउथ 45 डिग्री वेस्ट, ओके, या 50 डिग्री साउथ वेस्ट, ओके, 50 डिग्री साउथ वेस्ट, ओके, 50 डिग्री साउथ वेस्ट। तो ये मेथड हो जाती है एजीमुथ मेथड से कैलकुलेट करने की। सेम प्लेन में देखिए उसमें अलग मेथड, उसमें अलग आ रहा था, अभी क्वाड्रेंट में अलग कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, मतलब ओरिएंट वही करेंगे लेकिन अलग कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, दोनों को लिखने के तरीके अलग अलग है। तो होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, है ना। अभी अपन जो है, हाँ ये हुआ, उसके बाद देखो सिलेबस तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे और मुझे पता है लोगों को पिछली बार समझ में नहीं आया था, बट ठीक है अभी वापस से कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में अभी पढ़ा चुका हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेडिंग बता दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ डीप एंड स्ट्राइक एंड इट्स मेजरमेंट भी बता दिया हूँ। देखो और इसमें जो है क्लाइनोमीटर, कंपास एंड ब्रंटन कंपास, वर्किंग एंड यूज, ये तो आप प्रैक्टिकल में जब आएंगे तभी सीख पाएंगे। बाकी जो मैंने अभी मेथड बताया है वो कंपास से मेजर करने की मेथड है, स्ट्राइक एंड डीप, है ना। तो इसकी 2 मेथड आपको मैं बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ आउटक्रॉप, इफेक्ट ऑफ डीप एंड स्लोप ऑन आउटक्रॉप्स, रिकॉग्निशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ बेड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फोल्ड मॉर्फोलॉजी, ओके, फोल्ड पढ़ लेंगे, और ज्योमेट्रिक जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड, रिकॉग्निशन ऑफ फोल्ड इन द फील्ड ऑन जियोलॉजिकल मैप, इफेक्ट ऑफ फोल्ड्स ऑन आउटक्रॉप, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मैकेनिक्स ऑफ फोल्डिंग, फाल्ट मॉर्फोलॉजी, ज्योमेट्रिक एंड फाल्ट एंड रिकॉग्निशन ऑफ फाल्ट इन द फील्ड एंड ये इफेक्ट, ये सब पढ़ लो आप लोग, सिलेबस में एक बार देख लो ताकि जो है समझ में तो आए क्या है, क्या पढ़ा रहे। टाइप्स ऑफ अनकंटिन्यूटी, आउटलायर, इनलायर, रिकॉग्निशन ऑफ, ये सारी चीजें जो है हम लोग अगले क्लासेस में कन्वर्ट कर मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें सिंपल है, अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, ओके। फिर देखिए कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बाय बिलिंग्स, फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी आरजी पार्क, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बाय कॉसन, ये हाई लेवल की किताब है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी ऑफ रॉक्स एंड ये डेविस,
तो ये दोनों किताबें तो नहीं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये बेसिक दोनों किताबें तो जरूर पढ़ें, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बाय बिलिंग, फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बाय आरजी पार्क। ठीक है, ये हाई लेवल किताब है जो आपको एमएससी में साथ देगी, बट जिनको इंटरेस्ट है आगे जैम वगैरह जो भी एग्जाम क्लियर करनी है तो उसके लिए इन किताबों में जा सकते हैं। ओके, दिस आर द रेफरेंसेस यू मस्ट, ओके, यू मस्ट read this, okay।